आज के इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। तो ध्यान से देखेंगे तभी समझ आएगा, तो ध्यान से देखना आप। मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। ये जो गिवन पोलिनोमियल है अपने पास, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने x इजिकल टू 0 फर्स्ट पार्ट में। तो इसका मतलब x इजिकल टू 0 का मतलब जो पोलिनोमियल है उसमें x की जगह 0 यूज करना हमने, तब उसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, ये चीज हमने बतानी है फर्स्ट पार्ट में। तो जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्यूशन पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू निकालनी है x इजिकल टू 0। तो इसमें पुट x इजिकल टू 0। हमें बस ये पता होना चाहिए कि x जो नंबर्स के साथ रिलेशन है इसकी क्या है। जब नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब x उस नंबर के साथ प्रोडक्ट के साथ अटैच है। जैसे 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 5 और x प्रोडक्ट है दोनों की। तो यहाँ 5 और x की जगह हमने यूज करना है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 0। तो x 0 माइनस 4, यहाँ इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट x की जगह 0 का स्क्वायर और प्लस 3। अब 5 0 के साथ प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 0। 0 का स्क्वायर 0 और 0 माइनस 4 के साथ प्रोडक्ट होगा तो फिर 0। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी साइन दे सकते हैं 0 के साथ, तो हम प्लस 3। इसका मतलब अब ये टोटल रिजल्ट क्या हुआ 3। तो इसका मतलब अपने पास जो वैल्यू हमने निकालनी थी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजिकल टू 0 इज कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3। सेकेंड पार्ट में वही सेम पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है -1 पे, x इजिकल टू -1। तो पुट x इजिकल टू -1। तो 5x की जगह -1 माइनस 4x स्क्वायर है तो x की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 और -1 की प्रोडक्ट -5। यहां से -1 का जो स्क्वायर है वो +1। -1 दो बार प्रोडक्ट में होगा ना स्क्वायर का मतलब, तो +1 बन जाएगा और +1 -4 के साथ प्रोडक्ट होगा तो -4 और प्लस में 3। -5 और -4 का जो रिजल्ट है वो -9 प्लस 3 और फिर -9 और +3 का जो रिजल्ट है वो -6। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू x इजिकल टू -1 पे कितनी आएगी -6। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजिकल टू -1 और ये कितनी आ जाएगी -6। थर्ड पार्ट में इसी पोलिनोमियल की वैल्यू x इजिकल टू 2 पे निकालने हैं हमने। थर्ड पार्ट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो थर्ड पार्ट को जब करेंगे हम तो x की वैल्यू 2 यूज करनी है। तो x इजिकल टू 2 पुट करें इसमें, 5 x की जगह 2, 4 x की जगह 2 और 5 और 2 की प्रोडक्ट 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 के साथ प्रोडक्ट होगा तो -16 प्लस 3। प्लस की टर्म्स का रिजल्ट 13, माइनस का है 16 और -16 प्लस 13 -3। इसका मतलब वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजिकल टू 2 इज -3। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन। ये तो सॉरी पहली एक्सरसाइज का हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड P0 P1 and P2
ये वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करने हमने। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल्स, नीचे जो भी पोनोमियल्स दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उन सब में हमने ये वैल्यूज निकालनी है, P0, P1 और P2। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सेकेंड जो पार्ट है उसमें दिया है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब। ये है थर्ड सेकेंड पार्ट। थर्ड है इसका Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फोर्थ Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ये 4 पार्ट्स हैं इसके, इनको सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें हम, ये तीनों वैल्यूज निकाल के दिखाने हमने। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी बेस पे है ये सेकंड पे। जैसे उसमें दे रखा था कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, इस टाइप से हमने वैल्यूज यूज की थी वेरिएबल की जगह। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और फाइंड आउट क्या करना है P0। तो इसका मतलब y की जगह क्या यूज हुआ 0। तो जैसे हम x की जगह 0 यूज कर रहे थे, माइनस 1 यूज कर रहे थे, तो अगर P0 निकालेंगे तो y की जगह क्या आ रहा है 0। तो आगे जो पोनोमियल दे रखा है इसमें भी y की जगह क्या यूज करना है 0। तो y 0, फिर 0 का स्क्वायर माइनस y है तो माइनस 0 प्लस 1। तो इन दोनों टर्म्स का रिजल्ट 0 और 0 प्लस 1 1। तो P0 कितना हो जाएगा इसमें 1। अब क्या निकालें फिर P1। तो इसका मतलब इसमें y की जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी y की जगह कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ y की जगह 1। तो इन दोनों टर्म्स का रिजल्ट तो माइनस 1 प्लस 1 0 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये 0 पीछे वाला तो, और आगे है 1, और ये कितना आ जाएगा फिर 1। फिर P2 निकालना है। तो इसका मतलब y की जगह कितना यूज हुआ इसमें 2, तो यहाँ y की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस की टर्म्स का रिजल्ट 5 और माइनस 2, और ये रिजल्ट आ गया फिर 3। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ये तीनों वैल्यूज निकालनी थी, P0, P1, P2। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी यही तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी ऐसे ही करना है। तो जब सेकंड पार्ट को हम करें इसमें Pt 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो फर्स्टली क्या निकाला इसमें P0। तो t की जगह 0 यूज हुआ, तो t की जगह 0 रखें तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2, यहाँ प्रोडक्ट है साइन नहीं है तो t की जगह 0 माइनस t की जगह 0, 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 फिर 2 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 0, 0 का क्यूब 0। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया 2। फिर इसमें P1 निकाले हम, तो t की जगह कितना आ जाएगा 1, 2 प्लस t की जगह 1, 2 t की जगह 1 और t की जगह 1, 3, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 1 2 के साथ प्रोडक्ट होके रिजल्ट 2, 1 का क्यूब 1। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स का सम 5 माइनस 1 4। इसके बाद इसमें ही हमने निकालना था P2। P2 निकालें तो t की जगह 2 आ जाएगा, ये है पोनोमियल 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 t की जगह 2 माइनस t की जगह 2। इसको सॉल्व करें तो इन टर्म्स का सम तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8, माइनस 2 का क्यूब 8 और प्लस 8 माइनस 8 0 और बचेगा इसका मतलब फिर 4। ये है सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड करते हैं। थर्ड में है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसमें फर्स्टली P0 निकालें तो x की जगह 0 रखें और 0 का क्यूब
0। P1 जब निकालेंगे इसमें हम तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा और 1 का क्यूब 1। और जब P2 निकालेंगे इसमें तो x की जगह 2 आएगा और 2 का क्यूब 8। ये है थर्ड। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। फोर्थ में है Px इजिकल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो इसमें फर्स्टली निकाले P0 तो x की जगह 0 रखा हमने, 0 माइनस 1, फिर यहाँ x की जगह 0 प्लस 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट को चेक करें, 0 में से 1 माइनस होगा तो माइनस 1। लगातार ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट है इसके साथ, और इस ब्रैकेट में 0 प्लस 1 का रिजल्ट आएगा 1, और माइनस 1 और 1 की प्रोडक्ट माइनस 1। फिर फाइंड आउट करें P1 तो x की जगह आएगा 1 माइनस 1, x की जगह 1 प्लस 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 0 और लगातार ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट, और इस ब्रैकेट में 2, 0 और 2 की प्रोडक्ट 0। फिर फाइंड आउट करें इसमें P2 तो x की जगह 2 आ जाएगा तो 2 माइनस 1, x की जगह आएगा तो 2 प्लस 1, ये 1 और यहाँ x इनका सम हो जाएगा 3। तो P2 कितना आ जाएगा इसमें 3। ये था अपने पास सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल अगेंस्ट देम। हमने जीरो बताने हैं, पोलिनोमियल के आगे रिजल्ट्स दे रखे हैं, वो उस पोलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है ये बताना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है Px इजिकल टू 3x प्लस 1 और x इजिकल टू माइनस 1/3, ये रिजल्ट है। इसमें भी हमने फर्स्ट और सेकंड का ही यूज करना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे किया है वैसे ही करना है। तो जैसे अब तक हमने x की जो वैल्यू दे रखी होती थी वो इसकी जगह हम पुट करवाते थे, इसमें भी x की जो वैल्यू दे रखी है वो उसकी जगह हमें पुट करवा देंगे। अगर वो पोलिनोमियल 0 तो बन जाएगा वैल्यू पुट करवाने पे, तो जो वैल्यू इसकी x की दिखा रखी है ये इसका 0 है। अगर नहीं बनेगा तो ये इसका 0 नहीं है। तो यहाँ x इजिकल टू माइनस 1/3 है तो x की जगह क्या रखे इसमें माइनस 1/3, x की जगह कितना आ गया माइनस 1/3। यहाँ पे भी x की जगह आएगा माइनस 1/3। इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करवाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल और कितनी आएगी फिर माइनस 1, ये बचेगा। और आगे है प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 का रिजल्ट क्या हुआ 0। इसका मतलब जो x की वैल्यू इसने दिखा रखी थी उस पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है। इसका मतलब जो x की वैल्यू इसने दिखा रखी है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। यस, p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ px। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x इज इक्वल टू 4/5 दिखा रखा है इसके आगे। तो इसका मतलब हमने x इज इक्वल टू 4/5 को चेक करना है कि वो इसका 0 है या नहीं है। 0 होगा तो ये इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बना देगा x की वैल्यू 4/5 पे। तो इसमें x की जगह कितना यूज करना हमने 4/5 जो आगे दे रखा है। तो x की जगह कितना आ गया 4/5, यहाँ पे भी x की जगह कितना आ जाएगा 4/5 माइनस पाई। तो ये कितना हो जाएगा 5 की 4 से 20 प्रोडक्ट। तो ये दोनों नंबर्स अपने पास 0 रिजल्ट नहीं देंगे। इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 रिजल्ट नहीं आएगा, और 0 रिजल्ट नहीं आएगा तो जो x की वैल्यू इसने दिखा रखी है वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो यहाँ लिखें P 4/5 not equal to 0, so x is equal to 4/5 not 0 of px। ये px का 0 नहीं होगा क्योंकि x की जो वैल्यू दिखा रखी थी उस पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं बनी है। थर्ड पार्ट है इसमें
पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें x की जो वैल्यू दिखा रखी है 1 और -1। अब की बार इसमें दो वैल्यूज दिखाई हैं, तो जो पोलिनोमियल जितने भी डिग्री में होता है उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। तो ये 2 डिग्री में अपने पास, तो इसके कितने जीरो पॉसिबल है अपने पास? मैक्सिमम 2, और इसने x की वैल्यू भी कितनी दिखा रखी है फिर पीछे 2, तो 2 जीरो इसके हो सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज पे चेक करना है। तो स्टार्टिंग में हम चेक करते हैं x इजिकल टू 1 पे, तो x की जगह कितना रखेंगे इसमें 1, तो x की जगह आ गया 1, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 माइनस 1 क्या बन गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पे तो ये 0 आ रहा है। दूसरी वैल्यू और चेक करें -1, तो x की जगह -1 रखें तो -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर का मतलब -1 दो बार प्रोडक्ट में हो, और -1 दो बार प्रोडक्ट में आएगा तो उसका रिजल्ट 1, और इस पे भी क्या आ गया 0। तो यहां हमने चेक किया P1 इजिकल टू 0 एंड P-1 इजिकल टू 0। सो x इजिकल टू -1 और 1 दोनों ही वैल्यूज पे 0 होगी। 1 और -1 आर जीरोज ऑफ px। तो x की जो दो वैल्यू दे रखी थी दोनों px के क्या है जीरोज हैं। यह थर्ड पार्ट। इसके बाद करते हैं फोर्थ में वैल्यू दिखा रखी है px इजिकल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। इसमें भी दो जीरोज दिखा रखे हैं, x इजिकल टू -1 और 2, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होगी तो ये 2 डिग्री का अपने पास 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल, और 2 डिग्री में मैक्सिमम कितने जीरोज पॉसिबल हैं 2। इसका मतलब ये दोनों भी इसके जीरोज हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं, तो x इजिकल टू कितना यूज करना पड़ेगा -1, तो p x की जगह आया -1, तो यहाँ x की जगह -1 प्लस 1, x की जगह -1 और +1 का रिजल्ट क्या हुआ 0, इनका रिजल्ट -3, और 0 -3 के साथ प्रोडक्ट होके 0। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू पे तो 0 बन रहा है। सेकंड पे और चेक करते हैं, तो x की जगह कितना यूज करेंगे 2, P2 हो गया ये, यहाँ x की जगह 2 आएगा तो 2 + 1, यहाँ x की जगह आएगा तो 2 - 2। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 और 1 का सम 3, सेकंड ब्रैकेट में 2 और -2 0, तो ये भी कितना आ गया 0। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज पे 0 आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये दोनों ही इसके जीरोज है। इसके बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है px इजिकल टू एक्स स्क्वायर और x इजिकल टू 0 पे एक ही वैल्यू पे बता रखा है। इसका मतलब हमने कहा था कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरो हैं, तो इसने जो रिजल्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कितने ही जीरो पॉसिबल है 1 ही। इसका मतलब क्वाड्रेटिक का 1 जीरो भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 है। तो x की जगह 0 रखना है इसमें, तो 0 और इसका स्क्वायर कितना बन गया 0, तो 0 बन रहा है, तो इसका मतलब यस x इजिकल टू 0 इज 0 ऑफ px। सिक्स्थ जो पार्ट है इसमें है px इजिकल टू lx प्लस m और x इजिकल टू -m/l। तो x की जगह क्या यूज करना है इसमें -m/l, p x की जगह -m/l, l और x की जगह फिर -m/l और प्लस में m। तो यहां से ये प्रोडक्ट निकाले तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से बच गया -m और आगे है +m, -m और +m 0। इसका मतलब ये 0 बन रही है इसकी वैल्यू, तो x इजिकल टू -m/l px का 0 है। सेवंथ, px इजिकल टू 3x² -1 और x की जो वैल्यूज दिखा रखे हैं वो है -1/√3 और 2/√3।
2 डिग्री में है, अब की बार 2 जीरोस दिखाए हैं। तो फर्स्ट पे चेक करते हैं। फर्स्ट में x की वैल्यू दिखा रखी है -1/√3, तो x की जगह यूज करना है -1/√3 3, और x की जगह आया -1/√3 और x का था स्क्वायर। इसमें कंप्लीट का स्क्वायर का मतलब नोमिनेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो नोमिनेटर में -1 है और -1 का स्क्वायर कितना आएगा +1, नीचे √3 है और √3 का स्क्वायर 3 -1, मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे सेम नंबर, तो 1 - 1 कितना आएगा 0। इसका मतलब x की वैल्यू जो फर्स्ट दिखा रखी है उस पे तो ये 0 बन रहा है। सेकंड 2/√3 है, इस पे चेक करते हैं तो x की जगह 2/√3 पुट करते हैं 3 2/√3, और अब ये स्क्वायर खोल ले तो ऊपर 2 का तो स्क्वायर 4, नीचे √3 का स्क्वायर 3, ये कैंसिल, तो इसका मतलब 4 - 1 कितना आ गया 3। अब की बार 0 नहीं बना है, तो यहां क्या लिखेंगे p - 1/√3 = 0। सो x = -1/√3 is 0 of px and p 2/√3 not equal to 0, so x = 2/√3 not 0 of px। तो इसका मतलब जो 2 वैल्यू इसने x की दिखा रखी थी उसमें एक इसका 0 बन रहा है और एक नहीं बन रहा है, तो जो बन रहा है उसको 0 बोल लेंगे, जो नहीं बन रहा वो इसका 0 नहीं होगा। 7 था। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसमें 8th। 8th में दिखाया है px = 2x + 1 और x = 1/2। ये एक ही डिग्री में है इसलिए एक ही 0 दिखा रखा है, तो इसमें हमने चेक करना है x की वैल्यू 1/2 पे। 2x की जगह 1/2 और +1, तो ये कैंसिल आउट, तो इसका मतलब ये रिजल्ट बन गया 1 फर्स्ट टर्म में और फिर +1, 1 और 1 2। इसका मतलब ये 0 नहीं बना है, नॉट इक्वल टू 0। तो हेयर p 1/2 not equal to 0, so x = 1/2 not 0 of px। ये इसका 0 नहीं होगा क्योंकि इस वैल्यू पे ये 0 नहीं बन रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है 4th, इसमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं हमने। 4th में है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है अपने पास ये जो इसने नंबर्स दिखा रखे हैं या पोलिनोमियल दिखा रखे हैं, सॉरी, x + 5 ये पोलिनोमियल है। इसमें हमने इसका जीरोस निकालना है। इसका मतलब जो जीरो क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिसपे ये पोलिनोमियल 0 बनता हो। इसका मतलब यहां से हमने x की वो वैल्यू निकालनी है जो पोलिनोमियल को 0 बना दे, वो उस पोलिनोमियल का 0 बोला जाएगा। सेकंड पार्ट में है px = x - 5। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का जो मेथड है अपने पास, जो पोलिनोमियल दिखा रखा है जिसका हमने 0 निकालना है उस पोलिनोमियल को ही हम 0 के इक्वल पुट कर लें और फिर सिंप्लीफाई करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें। तो जो वो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो उस पोलिनोमियल का 0 होगी। तो यहां से पुट करते हैं हम px = 0। दिस इम्प्लाई, इसका मतलब अगर इसको हम 0 पुट कर रहे हैं तो px की जगह हम यूज कर सकते हैं x + 5। तो इसको भी क्या दिखाएं 0, और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज x = 5 उस साइड में जाके माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें -5। तो इसका जो 0 है वो x = -5 है। तो 0 ऑफ px क्या लिख सकते हैं, x = 5। 0 of px is x =
-5। इसी टाइप से इसको सॉल्व करें तो पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0 और इसमें पी एक्स की जगह है x -5। x -5 को 0 दिखाएं और फिर x की वैल्यू निकालें तो 5 दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 5। तो इसका मतलब 0 पी एक्स इसमें क्या बढ़ेगा, x इज इक्वल टू 5। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें है पी एक्स की जो वैल्यू दिखा रखी है वो 2x प्लस 5। तो इसमें भी पुट करें हम पी एक्स को 0 के इक्वल और पी एक्स की जगह क्या ले हम फिर 2x प्लस 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालें तो पहले 2x की निकालेंगे तो 5 उस साइड में जाके माइनस का और फिर x की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में। तो x की वैल्यू जो है -5/2 इसका 0 है। फोर्थ पार्ट जो है पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2 दिखा रखी है। तो हमने पुट किया पी एक्स को 0 के इक्वल तो पी एक्स की जगह आएगा 3x - 2 इसमें। फिर यहां से 3x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 उस साइड में जाके प्लस का और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में 3 है वो डिवाइड में। तो इस पोनोमियल का जो 0 होगा x इज इक्वल टू 3/2 होगा। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो इसका 0 निकालें तो इसको 0 के इक्वल पुट करें, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स की जगह है इसमें 3x। यहां से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ दो नंबर्स की वैल्यू 0 के इक्वल है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के इक्वल है और एक नंबर इसमें 0 नहीं है तो कंपलसरी है दूसरा नंबर क्या होगा 0। यानी ये प्रोडक्ट क्या है 3 और x की है और दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब होगी जब उसमें एटलीस्ट 1 नंबर क्या हो 0। तो ये 0 है नहीं तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पे ये 0 बन रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसका एक 0 है। तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो पार्ट्स और रहे हैं इसके। सिक्स्थ जो पार्ट है इसमें है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और आगे इसने दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। जैसे 3x वाला था तो उसमें 30 नहीं था, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी जो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब अब इसका 0 निकालते हैं तो हम पुट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज पी एक्स की जगह है इसमें ए एक्स, वो आ जाएगा 0 के इक्वल। अब ये भी वैसे ही उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a और x की प्रोडक्ट है और a और x की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो उसमें एटलीस्ट 1 नंबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसने क्वेश्चन में गिवन के अकॉर्डिंग ये नंबर तो 0 है नहीं तो बच गया अपने पास x। तो इसका मतलब यहां से x क्या होना चाहिए फिर 0। तो इसमें भी x इज इक्वल टू 0 इस पोलिनोमियल का 0 होगा। लास्ट जो पार्ट है इसमें 7th, उसमें दिखाया है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और इसमें क्या रखा है इसी की तरह c नॉट इक्वल टू 0। c की वैल्यू इसमें 0 नहीं है और c d आर रियल नंबर्स। c और d क्या है रियल नंबर्स। पोलिनोमियल की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म्स यूज होती हैं वो क्या होनी चाहिए रियल नंबर। तो इसलिए इसने सी और डी को क्या बोला है रियल नंबर और सी नॉट इक्वल टू 0 दिखा रखा है, इसका मतलब सी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो हमने इसका 0 निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट किया, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0।
अगर पी एक्स को 0 पुट करते हैं तो पी एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी, ये 0 हो जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले तो सी एक्स की वैल्यू निकलेगी पहले डी उस साइड में जाके माइनस का, और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डी बाई सी। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का जो 0 होगा वो माइनस डी बाई सी होगा। अब इसने c नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया, क्योंकि c का तो अभी कहीं कंडीशन लगी ही नहीं, तो c अपने पास डिनोमिनेटर में बन रहा है और डिनोमिनेटर वाले नंबर की वैल्यू हम 0 शो नहीं करेंगे, अदरवाइज ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए c को क्या लिखा है क्वेश्चन ने, नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमने ये सेकंड एक्सरसाइज सोल्व कर लेनी है।